महाराजा विक्रम अपने सोने के कमरे में परेशान होकर टहल रहे हैं। कभी खिड़की से बाहर झांकते हैं, कभी पास रखी एक अधूरी किताब को निराशा से देखते हैं। महाराज, इतनी रात बीत गई, आप अभी तक आराम क्यों नहीं कर रहे? कौन सी चिंता आपको परेशान कर रही है? पद्मावती, क्या कहूँ, कई रातों से नींद मुझसे कोसों दूर है। हर पहर एक नई अजीब सी बात। मेरा सिर फटा जा रहा है। हमारे महल के आंगन में जो बकौली का पेड़ है। हाँ महाराज, वह पुराना पेड़। उस पर रोज रात एक पक्षी आकर बैठता है और हर पहर में एक अजीब बात कहता है। पद्मावती, एक राजा होकर यदि मैं एक मामूली पक्षी की बातों का मतलब न समझ पाऊं तो मेरे इस ज्ञान और राज्य का क्या फायदा? क्या आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं जो राजा विक्रम भी नहीं सुलझा पा रहे? पूरी कहानी ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में आपके लिए है एक सवाल। अजीब बात? कैसी अजीब बात स्वामी? जैसे अभी चौथा पहर शुरू होने वाला है। सुनो। बाहर से एक पक्षी की साफ रहस्यमयी आवाज आती है। सब बामन मर जावे, सब बामन मर जावे। ये देखो, यही इस तरह की बातें। उसकी पहेलियां मेरी समझ से बाहर हैं। मेरा मन बेचैन है पद्मावती। ये पहेली मुझे सोने नहीं देती। आपने राजपुरोहित जी से इस बारे में बात की? हाँ, आज सुबह ही उन्हें बुलवाया था। उन्हें सब बताया। बेचारे वो भी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कुछ समय मांगा है, पर मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। यह सिर्फ नींद की बात नहीं, पूरे राजमहल में लोग बातें बना रहे हैं। प्रजा में डर फैल सकता है कि कुछ बुरा होने वाला है। राज्य की शांति और मेरी खुद की इज्जत दांव पर है। राजा की चिंता सही थी। वे एक मामूली पक्षी की बातों का अर्थ न समझ पाए। यह उसके लिए सहने लायक नहीं था। उधर राजपुरोहित भानुदत्त भी अपने घर पर इसी उलझन में थे। भानुदत्त अपने पढ़ने के कमरे में चिंतित बैठे हैं। हाथ में एक किताब है जिसे वह एक ओर रखकर निराशा से सिर पकड़ लेते हैं। उनकी पत्नी विदुषी अंदर आती है। स्वामी, आज इतनी गंभीरता से कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? खाना भी ठीक से नहीं खाया। विदुषी, तुम आओ बैठो। क्या कहूँ, आज महाराज ने एक ऐसी पहेली सामने रख दी है कि दिमाग चकरा रहा है। मैंने सारे ग्रंथ छान मारे विदुषी, पर इस पक्षी की वाणी, मेरी सारी विद्या इस पहेली के आगे नाकाम सिद्ध हो रही है। ऐसी कौन सी पहेली है नाथ, जिसने हमारे इतने बड़े पंडित को भी उलझा दिया? मुझे भी तो बताइए, शायद मेरे पास कोई आसान सा हल हो। तुम क्या हल करोगी देवी? ये मामला बहुत गहरा है, शायद औरतों के लिए थोड़ा मुश्किल। महाराज के आंगन में एक पक्षी रोज रात को 4 पहरों में 4 अलग अलग बातें कहता है। अच्छा, क्या कहता है वह पक्षी? जरा मुझे भी तो सुनाइए। स्वामी, कभी कभी सबसे गहरे रहस्यों के हल बहुत आसान होते हैं। आज्ञा दे तो कोशिश करूं। सुनो, पहले पहर में कहता है, किस मुख दूध पिलाऊं? किस मुख दूध पिलाऊं? और दूसरे पहर में कहता है, ऐसा नर कहाँ दीख? ऐसा नर कहाँ दीख? आगे कहिए स्वामी। तीसरा पहर लगते ही कहता है, अब हम का करबू? अब हम का करबू? और चौथे पहर में जो अभी कुछ देर पहले कहा होगा वह है, सब बामन मर जावे। सब बामन मर जावे। विदुषी कुछ पल चुप रहती है, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तुम हंस रही हो विदुषी, और मैं यहाँ चिंता से मरा जा रहा हूँ। माफ करें स्वामी, लेकिन यह तो कोई कठिन पहेली नहीं। इसका उत्तर तो मैं आराम से दे सकती हूँ। आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ स्वामी, आप आराम से महाराज के पास जाइए और कह दीजिए कि आपकी पत्नी इन पहेलियों का मतलब बताएगी। मुझ पर विश्वास रखिए। विदुषी, यदि यह सच है तो तुमने आज मेरी इज्जत रख ली। मैं अभी महाराज को संदेश भेजता हूँ। राजपुरोहित ने तुरंत एक सेवक द्वारा राजा को यह अच्छी खबर भेजी। राजा, जो पहले से ही बेचैन थे, यह सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत विदुषी को सम्मान के साथ राजसभा में लाने के लिए पालकी भेजने का आदेश दिया।
महाराजा विक्रम और रानी पद्मावती ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। विदुषी सादे लेकिन सुंदर कपड़ों में आत्मविश्वास से भरी हुई राजा के सामने खड़ी है। रात का चौथा पहर समाप्त हो चुका है और पक्षी अपनी बात कहकर उड़ गया है। देवी, आपके पति ने बताया कि आप उस रहस्यमयी पक्षी की बातों का मतलब जानती हैं, जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। महाराज, मैंने स्वामी से वे चारों बातें सुनी। यदि आपकी आज्ञा हो तो उनका मतलब समझाने की कोशिश करूं। बिल्कुल देवी, हम सब सुनने को बेचैन हैं। कृपया बताएं, जब पक्षी पहले पहर में कहता है किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं, तो उसका क्या मतलब होता है? महाराज, ये उस माँ का दुख है जिसके अनेक बच्चे हों और वह समझ न पाए कि पहले किसका पेट भरे। खास तौर पर ये लंका के राजा रावण के जन्म के समय उसकी माता कैकसी की भावनाएं हैं। जब रावण आया माँ की गोद, 10 मुखों से भरा था वो प्रेम। कैकसी की ममता हारी, सोचे कहाँ से दूध तुम्हें पहले। हर मुख माँ को ताके देखे, प्यार में उलझा हर एक चेहरा। किस मुख को पहले शांत करूं, ये पहली है ममता की गहरी गाथा। किस मुख दूध पिलाऊं। दोस्तों, अगर आपको भी विदुषी का उत्तर चौंकाने वाला और ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। महाराजा विक्रम और रानी पद्मावती हैरानी और तारीफ से एक दूसरे को देखते हैं। भानुदत्त के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल जाती है। सभा में हल्की वाह-वाह की आवाज होती है। कमाल है देवी, आपने तो पहली ही पहेली बड़ी आसानी से सुलझा दी। अब दूसरे पहर की बात का मतलब बताएं। जब पक्षी कहता है ऐसा नर कहाँ दीख, ऐसा नर कहाँ दीख। महाराज, इसका मतलब है ऐसा इंसान कहाँ दिखाई देता है। पक्षी ये कहना चाहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान मिलना मुश्किल है जो पूरी तरह से चिंता मुक्त हो। ऐसा नर कहाँ दिख, जिसके मन में न हो पीड़ा। चाहे हो राजा या कोई रंग, हर हृदय में चिंता का झीना पर्दा। धन संता यश या देह, हर कोई उलझापन फिर में। सच कहूँ तो इस पृथ्वी पर निश्चिंत कोई भी नहीं रे। कहिए महाराज, क्या यह सत्य नहीं? सच है देवी, बिल्कुल सच। आपकी बुद्धि को प्रणाम है। अच्छा, अब उस तीसरी पहेली का गहरा मतलब समझाइए। जब तीसरा पहर लगता है और पक्षी कहता है अब हम का करबू, अब हम का करबू। महाराज, ये उस बेबस आत्मा की पुकार है जो किस्मत के बुरे चक्कर में फंस गई हो। खास तौर पर ये उस 16 साल की मासूम लड़की के दिल की चीख है जिसकी शादी 60 साल के बूढ़े आदमी से कर दी जाए। ये चीख है उस मासूम की जो 16 की कली बनाकर जा रही है ब्याह 60 बरस के संग। बचपन छूट गया आंचल में, सपने सब बिखरे पलकों पर। भाग्य का तमाशा देखे और कहे अब हम का करबू। रानी पद्मावती की आंखें नम हो जाती हैं। राजा भी गंभीर हो जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है तो कमेंट में बुद्धि ही बल है जरूर लिखिए। आपने दिल को छू लेने वाली बात कही देवी। अब आखिरी और सबसे अधिक चौंकाने वाली बात, जब चौथा पहर शुरू होता है और पक्षी कहता है सब बामन मर जावें, सब बामन मर जावें। इसका क्या अर्थ हो सकता है? यह सुनकर तो स्वयं पुरोहित जी भी विचलित हो गए थे। कोई सभासद कानाफूसी करता है, अब क्या कहेंगी देवी, यह तो बहुत बुरी बात है। सभी की निगाहें विदुषी पर टिक जाती हैं। भानुदत्त भी गहरी उत्सुकता से देख रहे हैं। महाराज, जैसा कि मैंने स्वामी से कहा था, ये पक्षी आधी अधूरी बात कहता है। वह सभी ब्राह्मणों के मरने की इच्छा नहीं कर रहा। तो फिर? वह तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए कह रहा है जो अपने धर्म और अच्छे कामों से भटक गए हैं। पक्षी की पूरी बात इस तरह है महाराज। वेश्या संग जो करे, सुरमांस जो खाए, दिन सान भोजन करे ते सब बामन मर जावे। मतलब महाराज, जो ब्राह्मण गलत रास्ते पर हो, शराब और मांस खाता हो और बिना स्नान ध्यान किए अपवित्र अवस्था में भोजन करता हो, ऐसे नाम के अपने काम से भटके हुए ब्राह्मणों का न रहना ही समाज के लिए अच्छा है।
पक्षी उनके लिए यह कह रहा है। अब आप ही बताएं महाराज, क्या पक्षी का यह कहना गलत है? देवी विदुषी, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपके ज्ञान की गहराई कमाल की है। आपने न केवल मेरी चिंता दूर की, बल्कि हमें जीवन के कितने गहरे रहस्य आसानी से समझा दिए। आपकी प्रत्येक व्याख्या 16 आने सत्य है। सचमुच देवी, आपने साबित कर दिया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी पद या स्त्री पुरुष होने पर निर्भर नहीं करती। राजपुरोहित जी, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसी ज्ञानी पत्नी मिली। आज से राज दरबार में आपका सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। भानुदत्त गर्व, धन्यवाद और अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता पर सच्चे आदर से सिर झुका लेते हैं। राजा और रानी ने भानुदत्त की पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। अब आपकी परीक्षा का समय है। देखते हैं आपने कितनी ध्यान से देखी ये कथा। राजा विक्रम के दरबार में पक्षी की पहेली का सही उत्तर किसने दिया? ए, पुरोहित भानुदत्त ने, बी, रानी पद्मावती ने, सी, खुद पक्षी ने, डी, भानुदत्त की पत्नी ने। सही जवाब नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। और हो सकता है अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए। हमारे चैनल की सदस्यता सिर्फ 29 रुपए महीने से शुरू है। आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपका योगदान सीधे हिंदू धर्म की अनमोल कहानियों और परंपराओं को सहेजने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और मेंबर बनकर अपनी संस्कृति के संरक्षण में सीधे भागीदार बने।